तो कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास नाइन्थ का हमारा सेकंड चैप्टर जो है चल रहा था पोलिनोमियल, है ना। उसकी हमारी 2.1 से लेके 2.3 तक की पूरी हो चुकी है एक्सरसाइज। तो आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट तो नहीं होगी, जितने क्वेश्चन हो जाएं। 16 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं कितने कर पाते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके जो है इनका प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, x+4 एंड x+10। अब इसमें क्या आइडेंटिटी लगती है, देखो आइडेंटिटी आपको मैं हैंड टू हैंड क्वेश्चन के हिसाब से बताता चलूँगा, ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है x+a, और अगर x+b ऐसे दो मल्टीप्लाई में हो रहे हो तो आंसर आता है आपका x² जमा में a+bx और मल्टीप्लाई में a×b। कंपेयर करो, x की जगह तो x ही है, a की जगह क्या है 4। अगला कंपेयर करो, x की जगह x है, b की जगह क्या है 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये पहला क्या है x², तो x² लिख दिया, प्लस a और b को जोड़ो, 4 और 10 को आपको जोड़ना है मल्टीप्लाई में x, फिर प्लस 4 और इंटू 10 a×b, ठीक है। तो सोल्व हो गया है, तो x², 4 और 10 14, x 4 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी 40। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट है x+8 एंड x-10। सेम वही मेथड से होएगा जो ऊपर वाला है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। पहले क्या था, x² था, यहाँ पर देखो, तो पहले क्या आ गया x², फिर क्या है a और b को ऐड कर दो। a क्या है हमारे पास 8 और b हमारे पास है इस टाइम पे -10, x से मल्टीप्लाई कर दो, एंड फिर है a×b, 8 की -10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रख दो, सिंपल। क्या 8 में से 10 गए, कितने बचे -2x, और 8 की 10 से मल्टीप्लाई हुई, कितना आंसर आएगा -80। ख़त्म, सेकंड पार्ट भी आपका हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 3x+4 एंड 3x-5। सिंपल वही है फिर से, ठीक है, सेम आइडेंटिटी लगनी है। पहला क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर। क्या आता है आइडेंटिटी में, पहले नंबर का स्क्वायर। फिर आता है a जमा में b, a जमा में b, ठीक है, b-5 है, इनटू में x, x मतलब पहली क्वांटिटी 3x, प्लस पहला नंबर सॉरी a इनटू में b। ये आपकी इक्वेशन आइडेंटिटी थी, ठीक है, वही वाली यूज़ करी है मैंने। 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x²। 4 में से 5 गया -1, -1 की 3x से मल्टीप्लाई हुई तो -3x, और 4 की -5 से हुई तो -20। ये आपका आंसर है, बहुत इजी है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, y² + 3/2 एंड y² - 3/2। इसमें आइडेंटिटी हमारी एक अलग लगेगी। आइडेंटिटी होती है a+b, a-b इक्वल टू होता है a² - b²। तो a हमारे पास y² है और b हमारे पास 3/2 है, और आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये a का स्क्वायर यानी कि y² का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हुई 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 3 - 2x 3 + 2x। सेम वही प्रॉपर्टी लगानी है जो अभी हमने लगाई, a+b a-b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कंपेयर करो, a आई 3 और b आ रहा है 2x, तो आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और फिर b का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x²। ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन 1 जो है हमारा डन हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 103 इंटू में 107, इसको सोल्व करना है। कैसे करना है, पहले लिखेंगे 100 प्लस 3 और 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। अब ध्यान से समझना क्या है, या तो आइडेंटिटी लगा सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, 100 की 100 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, 2 इधर थी 2 इधर थी, 4 जीरो। 100 की 7 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो 100 की 7 से करी कितना हो गया 700। अब 3 की करेंगे, 3 की 100 से करी तो 300 और 3 की 7 से करी तो 21। तो पहले क्या करना है, पहले इस नंबर से इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इस नंबर से इन दोनों की मल्टीप्लाई, सिंपल है। 700 और 300 हो गया 1000 और यहाँ पर है 10,000, तो 11,000 हो गए और 21 प्लस हो जाएगा तो 11,021 आंसर आ जाएगा। इजी था। चलो नेक्स्ट है 95 इंटू में 96, है ना। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिख लो 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। 100 की 100 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया 10,000। 100 की फिर -4 से हुई तो -400, फिर -5 की 100 से हुई तो -500 और -5 की -4 से हुई तो +20, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 900 माइनस कर दो, 500 और 400 कितने हो गए 900। 10,000 में से 900 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9,100, है ना। उसमें 20 जोड़ दो तो कितना हो गया 9,120 आंसर हो गया आपका। क्लियर हो गया होगा, आसान था। नेक्स्ट चलते हैं। 104 इंटू में 96, ये हमारा थर्ड पार्ट है। 104 को हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 और इसको लिखेंगे 100 माइनस 4। ये वाली आइडेंटिटी दोस्तों याद होगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली लग रही है। तो आंसर क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब हो गया 100 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और 4 का हो जाएगा 16, तो कितना बचेगा 9,984। ठीक है, बहुत इजी था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस में y का स्क्वायर। इसको आपको ना आइडेंटिटी इस्तेमाल करके जो है इसको फैक्टराइज करना है। बहुत इजी है। देखो इसमें ना उल्टा चलना होता है। क्या चलना होता है, पहले आपके पास फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, है ना। अब ये वाली कंडीशन दे रखी है हमें और हमें उल्टा चलना है। तो ध्यान से देखो, 9 किसका होता है, एक्स स्क्वायर 3 का, और एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाली टर्म पकड़ो, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई का। ठीक है, बची बीच की टर्म। बीच की टर्म को आपको क्या लिखना है, पहले अपने आप से 2 लगाना है, फिर आपको पहली टर्म लिखनी है ब्रैकेट में और फिर आपको दूसरी टर्म लिखनी है। यही आ जाएगा आपका, देख लो 2 3 6 xy, है ना। अब क्या करना है, अब अल्टीमेटली इन दोनों से ही हमारा काम है, बीच वाले से हमें कोई काम नहीं है। पहली क्वांटिटी लिखी 3x, सेकंड क्वांटिटी लिखी y और इनका होल करके स्क्वायर कर दिया, ये आंसर है। आपको ये आइडेंटिटी बीच में मेंशन कर देना कि हमने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो सेकंड सेम ऐसे ही चलते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अब कैसे करना है वो देखते हैं। 4 किसका होता है बेटा, 2 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, बीच वाली टर्म को छोड़ दो अभी। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है। ठीक है जी, बीच वाली टर्म को क्या लिखेंगे 2। ठीक है, पहली टर्म 2y और दूसरी टर्म। पर अब दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है माइनस। तो आप इनमें से कोई सी भी टर्म के साथ माइनस लगा सकते हो, चाहे पहली के साथ लगा सकते हो चाहे दूसरी के साथ। तो मेरा मन दूसरी के साथ है तो मैंने दूसरी के साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या बनेगा वो देखते हैं। पहली टर्म उतारी 2y, दूसरी टर्म उतारी -1, ब्रैकेट लगाया
स्क्वायर लगाया, काम खत्म। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? एक्स किसका होता है? एक्स का स्क्वायर होता है। वाई किसका होता है? वाई का स्क्वायर होता है। और 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है। ओवरऑल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई में एक बार प्लस कर देते हैं। तो एक बार माइनस हो गई दोनों की, और एक बार दोनों की प्लस हो गई। तो ये हमारा आंसर था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है, और हमारा पार्ट भी जो है इसका 2.4 का पहला पार्ट एंड होता है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, वरना पिटाई लगेगी घर आके। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम 4, 5 और 6 को कवर करने की कोशिश करेंगे। टाटा, बाय बाय।